बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 8th क्लास। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक से दुआ है कि मेरे प्यारे तमाम स्टूडेंट्स ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत के साथ खैरियत से हों। आज हम एक्सरसाइज 1.20 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। इससे पहले 1.20 के 1 बाई 1 तमाम क्वेश्चन नंबर 1 to 6 1 बाई 1 तमाम क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। इन तमाम क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप वहां जाकर बासानी जो लेक्चर लेना चाहें ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट देखें जी। स्टेटमेंट हमारे पास है कि अ होल सेलर सेट्स हिज सेलिंग प्राइस बाय एडिंग 15% टू हिज कॉस्ट प्राइस। द रिटेलर एड्स 25% to the price he pays to the wholesaler to fix his selling price. At what price would a retailer sell an article which cost the wholesaler 400 rupees? ये कह रहा है कि अगर होल सेलर की कास्ट प्राइस हो 400 एक आर्टिकल की, तो अगर वो इसमें 15% प्रॉफिट ऐड करके उसको सेल करे और फिर उसके बाद जो रिटेलर है जो कि होल सेलर से ख़रीदे और वो भी 25% प्रॉफिट ऐड करके आगे सेल करे, तो हमने टोटल यानी कि दोनों परसेंटेज मिलाकर दोनों परसेंटेज इसके साथ लगाकर तो हमने बताना है कि टोटल जो है वो सेल प्राइस कितनी होगी। ये यहाँ पर गिवन है। एट व्हाट प्राइस वुड अ रिटेलर सेल, यानी कि जो रिटेलर है वो किस प्राइस के साथ इसको सेल करेगा अगर इस 400 में ये दोनों परसेंटेज को प्रॉफिट को ऐड किया जाए। अब क्वेश्चन नंबर जो 7 है ये क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है। ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3, इसमें भी हमारे पास एक कास्ट प्राइस मौजूद थी और हमने 2 टाइम्स प्रॉफिट्स ऐड किए थे और हमें इसे ऐसे सॉल्व किया था। आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि आप सेपरेटली प्रॉफिट पहले फाइंड कर लें, फिर आप बाद में सेल प्राइस इज़ इक्वल टू कास्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट वो फार्मूला लगाकर आप इसको ऐड कर लें। ये फर्स्ट प्रॉफिट आपने इसको सॉल्व किया और ये सेकंड रेट ऑफ प्रॉफिट के साथ आपने इसको सॉल्व किया। ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम क्वेश्चन नंबर 7 में इससे डिफरेंट करेंगे। डिफरेंट मीन हम जो ये प्रॉफिट का फार्मूला है और ये सेल प्राइस का फार्मूला है इसको एक फार्मूला बनाकर सॉल्व करेंगे, जो कि ये फार्मूला है आपके सामने ये बुक में मौजूद है कि सेल प्राइस इज़ इक्वल टू कास्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। सबसे पहले आप गिवन डाटा राइट करेंगे। अब यहाँ पर जो कास्ट प्राइस गिवन है होल सेलर की वो राइट करें जी। कास्ट प्राइस ऑफ होल सेलर। होल सेलर उसे कहते हैं जिसके पास जो किसी भी चीज़ की क्वांटिटी है वो ज़्यादा मिकदार में हो। ठीक है जी। फिर इनसे जो है ना छोटे जो दुकानदार होते हैं वो इनसे वो चीज़ें ख़रीदते हैं थोड़ी मिकदार में। अब जो कास्ट प्राइस है होल सेलर की वो है 400। ठीक है जी। अब हमने 15% प्रॉफिट ऐड करके, ये लिखा हो ना एडिंग, ऐड करके होल सेलर की कास्ट प्राइस में ऐड करके हमने 15% जो प्रॉफिट है वो कास्ट प्राइस में ऐड करके होल सेलर की सेल प्राइस फाइंड करनी है। तो इसका फार्मूला आप यहाँ पर राइट करें कि सेल प्राइस ऑफ होल सेलर। सेल प्राइस का मैंने आपको फार्मूला भी दिखाया कि सेल प्राइस इज़ इक्वल टू, ये आपके सामने है, इज़ इक्वल टू कास्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। अब क्योंकि बात हो रही है होल सेलर की, तो होल सेलर की जो कास्ट प्राइस है वो आपके सामने है 400 प्लस प्रॉफिट। अब जो होल सेलर ने प्रॉफिट लिया है वो कितना लिया जी? 15% ऐड करेंगे, एडिंग 15% ऑफ 400 इस 400 का 15%। ठीक है जी। तो अब ये इसको सॉल्व करते हैं। 400 प्लस 15% मीन आउट ऑफ 100, हाफ मीन मल्टीप्लाई 400। अब यहाँ पर इसके करेंगे हम कटिंग। ये 20 से 20 कैंसिल, 400
प्लस 15 मल्टीप्लाई 4 60, तो 460 रुपीज़ ये होगी सेल प्राइस ऑफ होल सेलर, सेल प्राइस ऑफ होल सेलर। ठीक है जी। तो जो होल सेलर की सेल प्राइस है वो हमने फाइंड करनी है, कर ली है, जबकि हमने अब रिटेलर की जो सेल प्राइस है वो फाइंड करनी है। अब हमने रिटेलर की सेल प्राइस फाइंड करनी है, तो इसके लिए एक बात नोट कर लें कि जो होल सेलर की सेल प्राइस है ना, वो रिटेलर की कास्ट प्राइस होती है। ये मेन पॉइंट मैंने आपको यहाँ पर लिख दिया है। अगर आप ये लिख दें क्वेश्चन में तो ठीक है, अगर ना लिखें तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए कि जो होल सेलर की सेल प्राइस होती है वो रिटेलर की कास्ट प्राइस होती है। कि होल सेलर जिस रेट से कोई भी सामान दुकानदार को देगा, तो वही रेट जो है वो दुकानदार का जो कास्ट प्राइस है वो होती है। अब यानी कि इस लाइन का मतलब ये है कि जो ये सेल प्राइस है ना होल सेलर की, ये कास्ट प्राइस बनेगी, कास्ट प्राइस ऑफ रिटेलर इज़ इक्वल टू 460 रुपीज़। ठीक है। अब हमने क्योंकि सेल प्राइस ऑफ रिटेलर फाइंड करनी है, यहाँ पर ऐड करें सेल प्राइस ऑफ रिटेलर, तो इसका फार्मूला है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट है ना, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ रिटेलर वो ये है हमारे पास, प्लस जो प्रॉफिट है। अब ये जो रिटेलर है इसने जो प्रॉफिट लिया है वो 25% लिया, तो यहाँ पर आप 25% ऑफ 460, इसी की बात हो रही है। आपने यहाँ भी आपने 100 नहीं लेना, 460 लेना है, ये चीज़ लेनी है। ठीक है ना। अब इसको आप सॉल्व करें, देखें जी 460 प्लस 25%, परसेंट मीन आउट ऑफ 100, हाफ मीन मल्टीप्लाई 460। अब यहाँ पर आप कटिंग करें, ये 0 से 0 कैंसिल, 25 और 10 5 के टेबल में कटिंग हो रही है, कटिंग करेंगे 5 5 ज़ा 25, 2 5 ज़ा 10। अब आप मज़ीद इसको राइट करें, सॉल्व करें, 460 प्लस 5/2 मल्टीप्लाई 46। अब यहाँ पर मज़ीद कटिंग हो रही है 2 के टेबल में, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। अब मज़ीद देखें जी 460 प्लस 5 मल्टीप्लाई 23। ये यहाँ पर हम कंटिन्यू जो फाइंड कर रहे हैं वो है सेल प्राइस ऑफ रिटेलर। नेक्स्ट चलते हैं जी, इसे सॉल्व करें, 5 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 5। अब 5 3 ज़ा 15, 15 का 5 1 कैरी, 5 2 ज़ा 10 प्लस 1 11। तो यहाँ पर हमारे पास 460 प्लस 115 आएगा। इसे ऐड करते हैं जी, 460 प्लस 115, 0 प्लस 5 5, 6 प्लस 1 7, 4 प्लस 1 5। तो ये हमारे पास आएगा 575 रुपीज़। तो ये सेल प्राइस है रिटेलर की, जो कि हमने फाइंड करना थी कि अगर आर्टिकल की जो प्राइस है, कॉस्ट प्राइस, वो अगर 400 हो तो उस पर होल सेलर का जो प्रॉफिट है वो 15% हो और रिटेलर का प्रॉफिट 25% हो। इन दोनों के प्रॉफिट के एडिंग के साथ जो वैल्यू बनेगी आर्टिकल की, फाइनल सेल प्राइस जो बनेगी वो बनेगी 575। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 7 में ये डिफरेंस है कि जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया था ना, उसमें हमने ये जो प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट ये हमने सेपरेटली पहले फाइंड किया था, बाद में इसको ऐड किया था, और यहाँ पर हमने दोनों फार्मूलाज को एक जगह जमा करके ऐसे सॉल्व किया। आपके लिए जो आसान हो आपने वो कर लेना है। ठीक है जी। उम्मीद है आपको क्वेश्चन ये समझ आ गया होगा। अगर समझ आया तो लाइक और शेयर करें। इस तरीके से प्रॉपर लेक्चर लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अस्सलाम वालेकुम।